And we spoke earlier today to Vinesh Phogat, one of the star wrestlers who's a center figure in these protests. Vinesh ji, आपने ये protest 3 महीने के बाद resume किया है. After 3 months against the World Wrestling Federation Chief ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने कहा है कि उन्होंने महिला wrestlers के साथ sexual harassment की है. आप फिर से रोड पर निकल आई है. क्या वजह है कि आप दोबारा प्रोटेस्ट कर रही हैं मैम? देखिए जी, 3 महीने पहले जब हम आए थे तो एक ही मांग के साथ में थे कि जो हमारे साथ में गलत हुआ है उसके खिलाफ में जो न्याय होना चाहिए वो उसके विरोध में हम आए थे. लेकिन 3 दिन तक हमारी मीटिंग चलती रही खेल मंत्रालय के साथ में. तब उन्होंने कमेटी बनाने का फैसला किया, हम एग्री हो गए. लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाई थी तब ये बात बोली थी कि कमेटी में जो भी फाइंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम FIR दर्ज करेंगे. हम इसी विश्वास में चले गए कि चलो ठीक है, क्योंकि कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है और हम नहीं चाहते थे खिलाड़ी की कोर्ट के थ्रू जाएं, केस करें. तो अगर अच्छे से सोल्व हो जाता है और अगर हमारा मान सम्मान, आत्म सम्मान अगर बच जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है. आने वाले बच्चों का साथ में कोई हरासमेंट नहीं होगा. लेकिन 3 महीने से ज्यादा वेट कर लिया हमने और कोई भी, ना तो कमेटी में कोई मेंबर कोई कुछ बता रहा था, ना ही खेल मंत्रालय हमारा फोन उठा रहा था. कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं था. इसलिए दोबारा से मतलब ये हो गया कि और जहाँ पे भी जाने लगे ना कि आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो. इतनी बड़ी बात कोई भी लड़की और देश के खिलाड़ी हैं जी, हम आत्म सम्मान कमाया हमने, हमेशा इज्जत के साथ खेले हैं. इस दाग के साथ में हम हमारी कुश्ती नहीं कर सकते और ना हम जिंदगी भर मतलब जिंदा भी नहीं रह सकते हम इस दाग के साथ में कि हमने झूठ बोला. विनय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया था दिल्ली पुलिस के खिलाफ. किस तरह से आप पुलिस का रोल देखती है? क्या आपको लगता है पुलिस FIR क्यों नहीं फाइल कर रही है? क्या वजह है? क्या डर है ब्रिजभूषण शरण सिंह का? देखिए, दिल्ली पुलिस जब स्टार्टिंग से हमने कंप्लेंट्स दी हैं तभी से वो लोग प्रेशर में आ गए हैं. शायद पता नहीं किस चीज का प्रेशर है, पॉलिटिकल है, पैसे का प्रेशर है. बट दिल्ली पुलिस ने ना तो हमारी 3 दिन हो गया, 4था दिन है, ना तो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं. हमारी कंप्लेंट्स ले लिए लेकिन FIR रजिस्टर करने को रेडी नहीं है. एक लड़की पॉक्सो है, उसमें 7 लड़कियां हैं. 7 लड़कियां कोई आसान बात नहीं होती. कोई केस करी है तो तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए था. लेकिन दिल्ली पुलिस बिना FIR दर्ज किए हमारे नाम रिवील करी है लड़कियों के. ब्रिजभूषण को नाम पता लग गया है. 2-3 लड़कियों की फैमिली के पास में, लड़की के पास में फोन करके धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की. अगर जान से मारने की धमकियों से नहीं डर रहे हैं तो पैसे दे के तोड़ने की कोशिश की जा रही है. और मैं बता दूं आपके माध्यम से कि 2 इंसान हैं जो ये काम कर रहे हैं. अभी हरियाणा में जनरल सेक्रेटरी हैं, राकेश करके उनका नाम है. वो कोशिश कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं. हर तरीके से ब्रिजभूषण का आदेश आया उनको कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से उनको सेटल किया जाए. दूसरा एक इंसान है, द्रोणाचार्य अवॉर्डी है, महावीर बिश्नोई. वैसे तो उन्होंने जो द्रोणाचार्य लिया है वो बहुत फेक लेवल पे लिया है, लेकिन उसको छोड़ो. वो एक बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लड़कियों को मैनिपुलेट करके, डरा के, धमका के वो किया जाए. वो मेरे को भी धमकी देते थे. टोक्यो के बाद में वो मेरे हस्बैंड को भी धमकी देते थे कि आपको जान से मरवा देंगे, आपके साथ में ये हो जाएगा, आपके साथ में वो हो जाएगा. यानी आप कहीं ना कहीं कह रही है हमसे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोग रेसलर्स को डरा धमका रहे हैं. तो क्या कहीं ना कोई उनको क्यों बचा रहा है? ड्यू फियर सरकार बचा रही है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी BJP के MP हैं. ब्रिजभूषण सिंह को कोई पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ये आपका इल्जाम है? देखिए, 6 बार के MP है, कोई आसान बात नहीं है. 6 बार के MP को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ में कुछ एक्शन लेना. बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर है, पुलिस के ऊपर भी है और लोगों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है. मीडिया पे भी काफी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब ना कवर करो, ये सब ना दिखाओ. और पैसे की भी पावर शायद वो यूज कर रहे हैं कि पैसा खिला के सबके मुंह बंद करवा दिए जाएं. लेकिन वो सच्चाई है ना, सच्चाई किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती. विनय जी, मैं आपसे मिला था 2-3 महीने पहले जब आपने शुरू किया था ये प्रोटेस्ट. तब आपने मुझसे कहा था यू विल नॉट अलाउ एनी पॉलिटिशियन टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म. कोई नेता नहीं आ सकता आपके प्रोटेस्ट में. बट इस बार पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, कांग्रेस वगैरह सब आपको सपोर्ट कर रही है. और बजरंग पूनिया ने कहा है वी वेलकम ऑल पार्टीज, वेदर इट इज BJP, कांग्रेस, आप और एनी पार्टी. हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है. क्या वजह है कि अब आप पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट लेना चाहती हैं? देखिए, पहले हमें ये था कि जैसे पहली बात तो हम एथलीट, हमें ये नहीं पता था कि हम ये सुनते थे कि अगर है ना कोई भी कुछ भी अगर आवाज उठाओ ना तो पॉलिटिक्स को दूर रखो, पॉलिटिक्स को जाते हैं लोग. तो हमें ये डर था कि कहीं हमारे साथ में कोई गेम ना खेल जाए. तो हमने किसी को भी आने नहीं दिया कि प्लीज हमारा समर्थन कर दो ऐसे ही दूर से, लेकिन आना मत, क्योंकि कहीं हमें था कि कहीं हमारे साथ में गेम ना हो जाए. कोई कुछ आया ही नहीं, उसके बाद भी हमारे साथ गेम हो गया, उसके बाद भी हमारे साथ पॉलिटिक्स कर गए. तो हम दूसरी पार्टी को क्या वो दे के उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया. हम तो दूसरी लोगों पे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारा समर्थन
समर्थन करे, क्या पता हमें तभी न्याय मिले। और इसीलिए हमने कि कोई भी आए, और सिर्फ पार्टी का नहीं है यहाँ पे बात, हमने पूरे देश से जितने भी हमारे किसान संगठन है, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, अगर उनके बेटा बेटी दुखी हैं तो वो कैसे घर में रह सकते हैं। तो लोगों का समर्थन इतना आ रहा है कि हम कैसे मना करें, हमारा भी आत्मसम्मान है तो उनका भी आत्मसम्मान उतना ही जरूरी है, तो हम उन सब के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। That was Vinesh Phogat speaking to us earlier in the day, making it very clear that they will continue to fight against Brij Bhushan Saran Singh. The big question, of course, what is this magic that Brij Bhushan Saran Singh, as someone who was once accused, remember, of shielding or providing sanctuary to aides of Dawood Ibrahim in the 1990s, then he was arrested under TADA. Now he's being accused of sexual harassment. Who is protecting Brij Bhushan Saran Singh? Is a question we'll keep asking.